बेटा आप लोगों का मैथ्स का पेपर है, तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको पेपर करते वक्त ध्यान रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम एक बार बता दीजिए कि हम किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आप जो भी पेन लेके जाएँ 2 या 3 पेन, उनको पहले घर पर अच्छे से यूज़ करके देखें, थोड़ा सा चला के देखें। इससे आपका पेपर में फ़्लो बना रहेगा। दूसरा है, आप कभी भी आंसर शीट पर क्वेश्चंस ना लिखें। मैंने देखा काफ़ी बच्चे जो है आंसर शीट पर पहले क्वेश्चंस उतारते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका बहुत टाइम लेता है। फिर आपके जो 15 मिनट मिलते हैं, आपको जो पेपर मिलता है रीड करने के लिए, उसमें आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। मान लीजिए अगर आपको 1 मार्क के आंसर्स कईयों के पता हैं, तो आप चाहे तो उसे पेंसिल से मार्क कर लीजिए, इससे आपका टाइम बाद में बचेगा। और नंबर 4 है कि सबसे पहले आप वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई थ्योरम हो गई, आपको पता है कि ये थ्योरम तो मतलब मैं कर सकती हूँ, तो मुझे इसे कर लेना चाहिए, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे, कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। फिर आपको जो भी क्वेश्चन 2, 3 या 4 मार्क्स के अच्छे से आते हैं, पहले उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। फिर अगर मान लीजिए उसमें कैलकुलेशंस जो है लंबी हैं, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन तक आंसर निकालना होता है, लगभग तक, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एक क्वेश्चन पर मत अटकिए। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप बीच में अटक गए, तो आप उसे छोड़ दीजिए। और इसके साथ साथ आप जो है घड़ी पर भी अपना ध्यान रखिए, ताकि देखिए आपका कितना टाइम रह गया है और आपको कैसे मैनेज करना है। और आप ये ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन जैसे आपको नहीं आते, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, उससे रिलेटेड अगर आपको उस क्वेश्चन ध्यान आ रहा है कि ये कौन से चैप्टर का है, मान लीजिए सर्कल चैप्टर का, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लग सकता है, ध्यान आ रहा है आपको, तो आपकी इंट्यूशन कह रही है तो आप उसे लिख दीजिए, ठीक है, आप ना उसको लिख सकते हैं। और आप जितने भी स्टेप लेंगे, जिस क्वेश्चंस में भी आप जितने भी स्टेप्स करेंगे, हर स्टेप के नंबर होते हैं, जो भी करेक्ट होगा, तो कोशिश कीजिए कि स्टेप वाइज करते जाइए। नहीं आ रहा, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसमें मत रुकिए बार बार। और आप जो रफ काम करते हैं उसको अपनी राइट साइड पे कीजिए, आंसर शीट की पेन से ही लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ पर करते जाइए उसे क्वेश्चंस के साथ साथ। आपको मतलब पता रहेगा कि वहाँ आपका रफ वर्क हो रहा है, वरना बच्चे क्या करते हैं, लास्ट पेज पर करते हैं, अलग से शीट लेते हैं। बाकी वो आप पर डिपेंड करता है, अगर आप अलग से शीट लेकर रफ वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हैं, आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया, तो आप ऐसे कीजिए, लास्ट टाइम में उसकी सिर्फ एक रिवीजन ले लीजिए पेपर से एक दिन पहले, और उसकी समरी पढ़ लीजिए, जो हर चैप्टर के लास्ट में होती है। उसमें से मोस्टली आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जो फार्मूले होते हैं आप उसको लिख सकते हैं, जिस क्वेश्चन से वो रिलेटेड होंगे, तो वहाँ पर भी आपका आधा या 1 नंबर बन सकता है। सबसे लास्ट में आते हैं आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस। 1 मार्क के क्वेश्चंस में जो सीधे हैं, मतलब जो फिलअप्स टाइप में है या जो वर्ड्स टाइप में है, तो आप उनका सीधा आंसर्स मार्क कर सकते हैं। फिर अगर आप सीधा जो कैलकुलेशंस वाले हैं, वहाँ आप कैलकुलेशंस करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो करना है, तो आप क्या कीजिए, सबका एक पैटर्न रखिए। मान लीजिए आपको बिल्कुल ही नहीं आते, तो या तो सबका आंसर ए रखिए, या बी या फिर सी, मतलब कोई एक अल्फ़ाबेट रखिए उनका आंसर, क्योंकि अगर आप अलग अलग तुक्के टाइप में लगाते हैं ना, तो मोस्टली आपके चांस होते हैं कि वो गलत हो जाएंगे। और बेटा जितना पेपर आपको आता है उसको करने के बाद, अब वो क्वेश्चंस रह गए जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए, बेटा उनको जरूर अटैम्प्ट करिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, तो भी आप लिखिए आंसर नंबर 13, उसको स्टार्ट कीजिए, चाहे फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो वो क्वेश्चन अगर गलत डिक्लेयर हो जाता है तो वो नंबर आपको मिलते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ये आप लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। और आप और बाकी आप बताइएगा कि और हमें क्या स्टेप्स ले सकते हैं एक पेपर को करने के लिए।